आपका स्वागत है जौहरवाल एकेडमी में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप पहले से ही कर चुके हैं तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उसको HRA मिलता है उसकी पोस्टिंग के हिसाब से कि कहाँ उसका पोस्टिंग है, किस सिटी में उसका पोस्टिंग है। तो उस हिसाब से अलग अलग सिटी में अलग अलग रेट से उसको HRA दिया जाता है। तो क्या उसकी कंडीशंस हैं HRA मिलने की और किन एम्प्लॉयज़ को HRA दिया जाता है वो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। और जो भी 7th पे कमीशन में जो रिकमेंडेशंस थी और कुछ मॉडिफिकेशंस थे उनको भी इस वीडियो में हमने कवर किया है। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि अभी इस वीडियो में हमने सिर्फ जो 7th पे कमीशन में रिकमेंडेशंस की थी HRA रेट की उन्हीं को ही लिया है। यदि कुछ चेंज होता है, जैसे अभी अलाउंसेस पे जो कमेटी है उसका अप्रूव जो रिकमेंडेशन है वो आने वाली हैं, तो जो भी रिवाइज्ड रेट होंगी HRA की वो भी वीडियो में डाल दी जाएंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले कि जनरल प्रिंसिपल्स, जो आपका HR है वो आपको पे किया जाएगा आपकी बेसिक पे के हिसाब से, यानी एज पर 7th पे कमीशन आपका कितना बेसिक है उस बेसिक का जो भी प्रेजेंट में रेट, जो भी HRA की रेट अप्रूव होने वाली है उस रेट के हिसाब से वो कैलकुलेट किया जाएगा आपकी बेसिक पे पर। यानी मान लो 10% मिलता है तो आपकी बेसिक पे का आपको 10% HRA मिलेगा। और जो भी आपको स्पेशल पे कुछ मिलती हैं, पर्सनल पे मिलती हैं, उनको आपकी बेसिक पे में इंक्लूड नहीं किया जाता है HRA की कैलकुलेशन के लिए। जैसे जो ये है मेडिकल में और जो डिफेंस वाले MSP उनको एक मिलता है, तो वो भी जो अमाउंट है उसको भी आपकी बेसिक पे में HRA की कैलकुलेशन के लिए उसको उसमें नहीं जोड़ा जाता है। सिर्फ आपका जो बेसिक पे है उस पे ही HRA कैलकुलेट किया जाता है। आपका जो HRA वो आपको मिलता है कि आप कहाँ पे आपका पोस्टिंग है या किस सिटी में आपका पोस्टिंग है, नहीं कि आप कहाँ पे रह रहे हो। यानी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर रेजिडेंस, आप चाहे कहीं रहो लेकिन जहाँ पे आपका पोस्टिंग है उस प्लेस पे जो रेट है वही या उसी रेट से HRA आपको दिया जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां हैं कि आपको यदि ठीक से समझना है तो वीडियो या समझाना है तो वीडियो लंबा हो ही जाता है। यदि शॉर्ट में करें तो फिर आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे सारे डाउट आपके जो हैं HRA के बारे में वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये था कि जनरल प्रिंसिपल्स HRA के। अब नेक्स्ट आता है इसमें क्या रेट्स हैं HRA की। अभी जो प्रेजेंट में है एज पर 7th पे कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस जो की हैं उसके हिसाब से जो भी सिटीज़ हैं इंडिया की उनको 3 कैटेगरी में बांटा है। उसमें आता है एक X, Y और Z, 3 कैटेगरी। जो भी X कैटेगरी सिटी हैं उनमें आता है 24% आपका बेसिक पे रिकमेंड किया है अभी 7th पे कमीशन में। जो Y कैटेगरी सिटी हैं वहाँ पे आपको 16% बेसिक पे का HRA दिया जाएगा, और जो Z कैटेगरी सिटी हैं उनमें आपको आपकी बेसिक पे का 8% HRA दिया जाएगा। ये अभी 7th पे कमीशन के जो रिकमेंडेशंस हैं उनके हिसाब से है। कुछ चेंज भी होगा तो उस हिसाब से आपका जो HRA है वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। फिर एक 7th पे कमीशन में रिकमेंड किया है कि जो ऊपर दी हुई जो रेट हैं वो जैसे ही आपका DA या DNS अलाउंस वो 50% से क्रॉस करता है तो आपका HRA 27, 18% और 9% बढ़ जाएगा। और जैसे ही आपका DA होता है 100% से ऊपर तो जो HRA का रेट है वो 30%, 20% और 10% के हिसाब से इंक्रीज हो जाएगा उसमें, जैसे आपका DA। तो अब देखते हैं कि जो कौन सी सिटी X क्लास सिटी है, कौन सी Y है, जो डिफरेंट क्लासेस सिटीज़ का उसमें आती है X क्लास सिटी में, जहाँ पे आपको प्रेजेंट में 30% दिया जा रहा है HRA।
उसमें अहमदाबाद है, बेंगलोर है, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई और पुणे, ये सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको अभी प्रेजेंट में रिकमेंड किया 24% HRA मिलेगा। वाई कैटेगरी सिटी में बहुत सारी सिटीज़ हैं जो आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। बोलने से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। और जो जेड कैटेगरी सिटी हैं, ये जो सिटी हैं, इन दोनों के अलावा जो भी बाकी सारी सिटी हैं वो आती हैं जेड कैटेगरी सिटी में। यहाँ पे सबसे कम रेट में HRA मिलता है। अब आता है कि इसकी एडमिसिबिलिटी यानी किस कंडीशन में HRA दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आता है कि एडमिसिबल ड्यूरिंग लीव ऑफ ऑल काइंड्स इंक्लूडिंग स्टडी लीव, चाइल्ड केयर लीव, जो भी सारी तरह की लीव हैं आप ये लो, उसमें आपको जो पहले 180 दिन है यानी 6 महीने, उनके लिए आपको जो भी रेट से मिल रहा था छुट्टी पे जाने से पहले, उसी रेट से HRA दिया जाएगा। और यदि आप 180 दिन से ज़्यादा के लिए छुट्टी पे हैं तो उसके लिए आपको कुछ सर्टिफिकेट्स फर्निश या सबमिट कराने होंगे, उसी के बाद में आपको HRA दिया जाएगा। यदि आप वो सबमिट नहीं करा पाते हैं तो आपको HRA नहीं दिया जाएगा 180 दिन के बाद में। यदि आप मेडिकल सर्टिफिकेट पे लीव अप्लाई किए हुए हैं तो फर्स्ट जो 8 मंथ्स हैं उनके लिए आपको HRA फुल दिया जाएगा, जो भी छुट्टी पे जाने से पहले मिल रहा था। और उसके बाद में कुछ सर्टिफिकेट्स हैं आपको वो सबमिट करने पड़ेंगे, तो जाके आपको HRA मिलेगा। यदि एक जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो छुट्टी पे और उसकी ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले ही किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है या कुछ वो ड्यूटी ज्वाइन करने में असमर्थ हो जाता है, तो उस पीरियड के लिए जो HRA पे किया गया उसका रिकवरी नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि कोई बंदा छुट्टी पे गया है और वो ज्वाइन नहीं करता और सीधा जॉब छोड़ देता है, तो जो HRA पेमेंट किया गया उसको लीव पीरियड के दौरान, उसका रिकवरी उससे किया जाएगा और उसी के बाद में ही उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। तो यदि आप किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट की छुट्टी पे मौत हो जाती है तो जो HRA पेमेंट किया है उसकी रिकवरी नहीं होगी। और यदि छुट्टी से आने के बाद में सर्विस ज्वाइन नहीं करता और जॉब छोड़ देता है तो HRA की रिकवरी की जाएगी, उसके बाद में उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये था। अब नेक्स्ट आता है इसमें उसका जो भी एडमिसिबल ड्यूरिंग द लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट ऑन फर्निशिंग प्रिस्क्राइब्ड सर्टिफिकेट। यदि कोई बंदा सस्पेंड कर दिया जाता है तो फर्स्ट 6 महीने के लिए उसको HRA दिया जाएगा। उसके बाद में उसको कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो फर्निश करेंगे, उसके बाद में ही उसको HRA दिया जाता है। और यदि आपका पब्लिक इंटरेस्ट में कहीं ट्रांसफ़र होता है तो जो जॉइनिंग टाइम है उसके लिए भी आपको HRA दिया जाएगा। लेकिन HRA का जो रेट है वो जहाँ पे आपका पुराना यानी ओल्ड ड्यूटी स्टेशन था वहाँ पे क्या रेट था उस रेट के हिसाब से आपको HRA दिया जाएगा, नहीं कि जो नया वाला है। और यदि आपका टेम्परेरी ट्रांसफ़र हो जाता है कहीं पे तो जो HRA है वो आपको दिया जाएगा अप टू 90 डेज, जो भी पुराना स्टेशन पे जो रेट एप्लीकेबल थी उस रेट के हिसाब से। उसके बाद में यदि आपका वापस ट्रांसफ़र नहीं होता है पुराने स्टेशन पे तो जो भी नए स्टेशन पे जो रेट चल रही है जिसका जो रेट एप्लीकेबल है उस रेट से आपको HRA दिया जाएगा टेम्परेरी ट्रांसफ़र में। यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट डेपुटेशन पे है तो जो उसको HRA दिया जाएगा उसका जो रेट होगा वो होगा उसको हेडक्वार्टर वाला यानी जहाँ पे उसका हेडक्वार्टर वहाँ पे जो एप्लीकेबल रेट है उस रेट के हिसाब से, नहीं कि जहाँ पे उसका डेपुटेशन हुआ है उस रेट के हिसाब से। और यदि 1 साल के बाद में डेपुटेशन रहता है तो फिर उसके लिए HRA लेने के लिए
गवर्नमेंट सर्वेंट को कुछ सर्टिफिकेट्स हैं वो फर्निश करनी पड़ेंगी कि मेरा जो फैमिली है वो हेडक्वार्टर पे ही अभी तक रह रहा है, उसके बारे में। यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट विद इन इंडिया में ट्रेनिंग पे है तो उसको एचआरए दिया जाएगा। जो एचआरए का जो रेट है या जिस रेट से एचआरए दिया जाएगा वो होगा या तो उसका हेडक्वार्टर स्टेशन और ट्रेनिंग स्टेशन जो भी फेवरेबल है, फेवरेबल मीन्स जो भी ज़्यादा है उस रेट से उसको दिया जाएगा। यदि ट्रेनिंग पे है तो वहाँ पे वो ज़्यादा होगा तो वहाँ ज़्यादा दिया जाएगा, यह हेडक्वार्टर में है या जो हेडक्वार्टर वाला जो रेट है वो ज़्यादा होगा तो उस रेट से दिया जाएगा। तो यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट आउट ऑफ इंडिया या एब्रॉड ट्रेनिंग पे है तो जो एचआरए मिलेगा उसको, जो एचआरए का जो रेट एप्लीकेबल है वो रेट होगा उसके हेडक्वार्टर का, ना कि फॉरेन रेट से। उसका जो हेडक्वार्टर है या उसका जो ड्यूटी पॉइंट है वहाँ पे जो उसका रेट एप्लीकेबल था एचआरए का उसी रेट से एचआरए दिया जाएगा। और यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रह रहा है या गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइडेड एकोमोडेशन में रह रहा है तो उसको एचआरए नहीं दिया जाएगा किसी भी हालत में। और यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्नमेंट एकोमोडेशन लेने से मना कर देता है कि मुझे क्वार्टर्स नहीं चाहिए जो कि आपको लेना ही है, तो उस कंडीशन में आपको एचआरए भी नहीं दिया जाएगा। और यदि आपको डिवाइड कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट एकोमोडेशन के लिए तो वो जो गैप है या वो जो पीरियड है यानी 1 महीना 2 महीना 6 महीना या 1 साल, उस पीरियड के लिए आपको एचआरए भी नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको डबल लॉस हुआ, एक आपको एकोमोडेशन भी नहीं मिला और आपको एचआरए भी नहीं दिया जाएगा उस रेट। और यदि आप गवर्नमेंट एकोमोडेशन में रह रहे हैं और उसको सरेंडर करते हैं तो जिस डेट से आप सरेंडर कर देते हैं उस डेट से आपको एचआरए दिया जाएगा। और सरेंडर नहीं करते हैं तो कंटिन्यू आपसे एचआरए रिकवरी किया जाएगा। तो एचआरए के लिए आपको जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट एकोमोडेशन सरेंडर कर देना चाहिए। फिर आता है कि यदि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसफ़र हो जाता है तो एचआरए है वो फर्स्ट 8 मंथ्स के लिए एडमिसिबल है यदि जो उसने एकोमोडेशन लिया हुआ है वो अपने पास में रखता है, क्योंकि ट्रांसफ़र होने के बाद में आपको फैमिली ट्रांसफ़र करना पड़ता है या शिफ्ट करना पड़ता है। तो आपको एचआरए मिलेगा पहले 8 महीने के लिए यदि जो गवर्नमेंट एकोमोडेशन है उसके लिए आप रेंट पे कर रहे हैं या जो भी नॉर्मल रेट है वो या मार्केट रेट से, उस कंडीशन में आपको एचआरए दिया जाएगा। यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट खुद का अपना घर है या उसकी फैमिली के किसी मेंबर का घर है उसमें रह रहा है तो भी उस कंडीशन में उसको एचआरए दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन हो जाती है इनकम टैक्स के लिए, यदि आप अपने घर में रह रहे हो तो जो एचआरए आपका मिल रहा है वो टैक्सेबल इनकम है, यानी उस इनकम पे आपको या उस एचआरए पे अमाउंट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। और यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अपने पेरेंट्स के साथ में रहता है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं या उनको गवर्नमेंट से एकोमोडेशन मिला हुआ है तो भी आपको एचआरए दिया जाएगा। यदि दोनों हस्बैंड और वाइफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या एक सेंट्रल में और एक गवर्नमेंट में है तो उन दोनों को ही एचआरए नहीं दिया जाएगा, चाहे दोनों को ही एक सेंट्रल में और एक स्टेट में तो भी किसी को भी एचआरए नहीं मिलेगा, दोनों का ही एचआरए डिडक्ट कर लिया जाएगा। और यदि दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और दोनों खुद के घर में या रेंटेड हाउस में रहते हैं तो जो भी नॉर्मल रेट है उनसे रेट से उनको एचआरए दिया जाएगा। यदि दोनों रेंटेड हाउस में या खुद के घर में रह रहे हैं तो दोनों को ही एचआरए दिया जाएगा। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो नॉर्थ ईस्ट में या अंडमान निकोबार में या लक्षद्वीप में पोस्टेड हैं तो उनको डबल रेट से एचआरए दिया जाता है, ये है ना अच्छी बात।
उनको जो भी रेट है उससे डबल रेट से HRA दिया जाता है। तो यहाँ पे ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।